विपक्ष का जो सबसे बड़ा दल इस वक्त आरजेडी है, अगर उसके प्रवक्ता ये कहते हैं कि अमित शाह ने बैठक बुलाई, एनडीए में हड़कंप मचा हुआ है, एनडीए डूबती हुई नाव है, ये सारी चीजें अचानक से विपक्ष को क्यों लग रहा है कि एनडीए डूब रहा है? चलिए मान लेते हैं आप विरोधी हैं, आप कह सकते हैं कि एनडीए आपसे पिछड़ रहा है, चुनाव में हार रहा है, लेकिन खटपट आपको कहां नजर आ गया इस मीटिंग की वजह से? देखिए, यह बैठक अचानक नहीं हुई है। जाहिर सी बात है कि बिहार में जो अभी इंडिया गठबंधन की एकजुटता के साथ जो वोटर अधिकार रैली हुई है और 1300 किलोमीटर की जो यात्रा हुई है, जो बाबू जगजीवन राम के संसदीय क्षेत्र सासाराम से लेकर और बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के यहाँ समर्पण हुई है, उसके बाद बिहार में एक माहौल बना है और बिहार के गली से मोहल्ले गांव घर में गूंजने लगा, गूंज सुनाई दे रही है कि वोट छोड़ गद्दी छोड़। उसके बाद जब मोदी जी विदेश यात्रा से अपना घूम के आए और चीन को लाल लाल आंखें दिखा के जब लौटे तो एक इमोशनल कार्ड खेले, लेकिन उस इमोशनल कार्ड उनको उल्टा पड़ गया। उसके बाद बीजेपी के तमाम गालीबाज नेताओं के रील वायरल होने लगे, उनके कथन वायरल होने लगे। उसके बाद एनडीए और घबराई और याद कीजिए, जेपी नड्डा साहब नहीं बुलाए थे मीटिंग, अमित शाह जी बुलाए थे। और अमित शाह जी एक बार आपको याद होगा चंपारण में 25 फरवरी 2023 को कहे थे कि नीतीश बाबू के लिए, नीतीश कुमार जी के लिए भाजपा का, बीजेपी का जो दरवाजा है हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। लेकिन लगता है सिटकिनी लगाना भूल गए थे और फिर नीतीश जी घुस गए। तो इस बार वो प्लान कर रहे हैं कि बीजेपी का दरवाजा नहीं बल्कि नीतीश बाबू के लिए वो बिहार का ही दरवाजा बंद करना चाह रहे हैं। तो पिछली बार आप देखिए, जैसा अभी जदयू के प्रवक्ता कह रहे थे कि एनडीए के लोग बैठ के एक एक सीट पे बात करते हैं, 115 सीट पे जदयू लड़ी और मात्र 43 सीट जीती, 29 सीट कम भाजपा से, जबकि भाजपा केवल 110 सीट पे लड़ी थी और वोट प्रतिशत भी भाजपा से जदयू का 4% कम रहा, जबकि सीट अधिक जीते थे लड़े थे जदयू। तो आपका कहां से सीट का सीट बात हुआ? आपको 43 पे लाके खत्म कर दिया गया, इस बार आपको 20-22 पे लाके खत्म करेंगे और आप उसके आपका हो सकता है कि आपके अधिक विधायक उनमें विलय हो जाएं, जिस तरह से मुकेश सहनी के विधायकों को खींच लिया गया। तो इस स्थिति ये है कि जदयू का अंतिम दौर चल रहा है और भाजपा के नेता बार बार यही सुन लीजिए, भाजपा के नेता बार बार यही कहते हैं। एक बात जो आपने महत्वपूर्ण कही, आधा मिनट सुन लीजिए, आधा मिनट। भाजपा के नेता बार बार ये कहते हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये नहीं कहते उसका मुख्यमंत्री वही रहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं रहने वाले हैं। जी ने कहा कि शपथ नीतीश कुमार ही लेंगे। कठपुतली की तरह उनको चुनाव में केवल खड़ा किया जाएगा। जो इनकी स्थिति आप देख ही रहे, पूरा बिहार की जनता देख रही है किस स्थिति में है। हाँ। और बिहार की जनता पूरा दिनेश जी, मैंने ये जो आपने कहा ना, मैंने अभी आपसे जुड़ने से पहले यही सवाल किया कि इन्होंने कहा कि 2025 में 225, हमने कहा कि फिर से नीतीश बीजेपी क्यों नहीं बोल रही है, तब इन्होंने कहा है कि नहीं, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, ये भी तय है। अभी इन्होंने कहा है बीजेपी ने, जनता के कहने लगी है कि 5 से 25 बहुत हुआ नीतीश, आपको अच्छा खासा कार्यकाल मिला, आपको काम करने का मौका मिला। रत्नेश जी से एक रिएक्शन लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सपर्ट के पास जाते हैं। आधा मिनट टाइम दीजिए सर। केंद्र में 11 साल से मोदी जी हैं। हाँ, उसके बाद भी बिहार सबसे पिछड़ा आप ही की कही हुई बात, दिनेश जी आप ही की कही हुई बात से रिएक्शन, ये आप जिस डर देखिए चुनाव अभियान अभी बोलिए, अरविंद भाई बोल लिए तो चुप हो जाइए। अभी अरविंद भाई थोड़ा धैर्य रखिए। ठीक है अरविंद जी, हाँ ठीक, सुन लीजिए दिनेश जी, सुन लीजिए अरविंद जी को सुन लीजिए पूरा। हो गया अरविंद जी, बोलिए दिनेश जी। अभी जदयू के प्रवक्ता बोल रहे थे और राहुल गांधी के बारे में तो गोदी मीडिया का जो शब्द व्हाट्सएप नोटिस तैयार किया गया तो शब्द भी उन पर आरोप लगाए और ये बोल रहे नेतृत्व तो नहीं है। आज भी इनके पार्टी के जो नेता हैं, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, पिछले कितने महीने हो गए होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए होंगे, अकेले बैठ के कर लें। और वो आज चुनौती देता हूं मैं, चुनाव से पहले तेजस्वी जी या राहुल गांधी जी या किसी नेता के इंडिया गठबंधन के साथ बैठ के 5 मिनट डिबेट कर लें या एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। वो किस स्थिति में पहुंचे हैं बिहार की जनता अच्छी तरह जान चुकी है और उनके गिने हुए दिन बचे हुए हैं। और उसके बाद तो जदयू में कोई नेतृत्व लायक दिख भी नहीं रहा है और ये दूसरे पे कर रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा गाली की बात, कल बिहार बंद लोग ऐलान किया है, अब ये लोग जब बिहार बंद में शामिल होंगे। दिनेश जी आप लोग क्यों दूसरी तरफ भटक रहे हैं? मैं तो बार बार मना कर रहा हूं, आप इसी पर रहिए ना भाई, छोड़ दीजिए ना गाली गलौज वाले मुद्दे को, आप खत्म करते हैं, बहुत हो गया। इसी पर ठीक है, इसी पे आते हैं जी। अमित शाह जी बैठक बुलाए, उस बैठक में
क्या विचार हुआ होगा। हाँ चलिए, मैं बात लेकिन हुई एक विवाद उससे पहले तो उठे, उससे पहले सुनिए, क्लियर भी कर सुनिए, देता हूं दिनेश जी। आप- सम्राट चौधरी वाली सुनिए। बात आ गई है, जीएसटी काउंसिल की बैठक की वजह से वो उस बैठक में नहीं शामिल हो पाए थे जी। सुनिए, देखिए अभी देखिए उसमें देखिए और भी वजह हो सकती है। बीजेपी बिहार में भाजपा के नेताओं को लगता था कि भाजपा में प्रमोशन पाना है तो बढ़ चढ़ के गाली देना होगा, और यह कंपटीशन आप देखिएगा। और सम्राट चौधरी ने कहा था बहुत पहले कि हम गाली देकर वायरल हो गए। दिलीप जायसवाल ने कहा कि मेरे पास डिक्शनरी है गाली का। उसके बाद विजय सिन्हा ने गाली दिया सदन में। भाजपा के जनक सिंह, भाजपा के जो विधायक हैं, हमारे नेता के मां बहन को गाली दिए। उसके बाद अब क्या हुआ कि नहीं, लगा कि गाली देने से नहीं, सीएम चेहरा के लिए या आगे बढ़ने के लिए अब रोना पड़ेगा, तो दिलीप जायसवाल ने कैमरा देख के रो भी दिया। और उसके बाद सम्राट चौधरी को लगा होगा हम तो रोए नहीं, वहां डांट सुननी पड़ेगी, इसलिए भी नहीं गए होंगे। दूसरी तरफ देखिए जनता अब काम पे वोट देगी। एक और मिनट, वो लगे दिनेश जी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि सम्राट चौधरी को डांट ना पड़े इसीलिए वो नहीं गए, यानी बीजेपी चाहती है कि डिसिप्लिन के साथ राजनीति हो। नहीं, रोने में पीछे गए, रोने में, अच्छा, रोने में ड्रामा करने में पीछे गए। अच्छा। दिलीप जायसवाल की तरह रो नहीं पाए। और दूसरी तरफ देखिए बिहार में एक मंत्री है केंद्र में, उनको आप झटका मंत्री कह सकते हैं। ट्रंप के टैरिफ के बाद जिस तरह से भारत के टेक्सटाइल विभाग को जो नुकसान का आशंका है, 58,000 करोड़ के नुकसान का आशंका जाहिर की जा रही है, और एमके स्टालिन ने कहा कि 30 लाख लोगों की नौकरी पे खतरे में है। मतलब ये पूरे मंत्रालय को झटका मिला हुआ है। उस मंत्रालय का मंत्री बिहार में एक फैक्ट्री कुछ काम तो नहीं कर पाए, कुछ झटका मटन का उद्घाटन कर रहा है, उससे प्रवचन दे रहा है। तो ऐसे लोगों की सरकार बिहार में नहीं चला रही। आप लोग रोकते हैं जो नौकरी दे। दिनेश जी, एक बार दिलीप जायसवाल का बयान एक आ गया है बाइट। दिनेश जी, ये तो बड़ा पॉजिटिव बयान है। वो तो कहीं भी अकेले पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें नेतृत्व से ये निर्देश मिला है कि एनडीए को मिलाकर हर विधानसभा क्षेत्र में काम करना है, एनडीए को मिलाकर। देखिए अभी एनडीए के नेताओं में सीट को लेकर जो सिरफटुअल होने की स्थिति बनी हुई है, और विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन में आपको देखने को मिलेगा। जैसे मांझी जी जो 20 सीट की मांग कर रहे हैं, चिराग जी अपना अलग बिहार सरकार पे बार बार सवाल कर रहे हैं कि कितना भयावह स्थिति है, और सीट की जो मांग कर रहे हैं। और अभी उपेंद्र कुशवाहा जी थोड़ा दबे जुबान से बोल रहे हैं, खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कर रहे हैं कि नीतीश जी को अब आराम करना चाहिए, उनको बेटा को आना चाहिए, इतना जरूर कर रहे हैं। दूसरी बात कि बिहार की स्थिति क्या है, आपके चिराग पासवान वाली बात से तो मैं भी सहमत हूं कि चिराग पासवान को लेकर जरूर एनडीए में थोड़ा है असमंजस। कुछ कार्यकाल छोड़ दिया जाए तो लगभग 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, और केंद्र में 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और बिहार में 94 लाख परिवार की मासिक आय 6,000 रुपया से कम है। कहाँ है बिहार? विश्वविद्यालयों की स्थिति, शिक्षा व्यवस्था एकदम पूरे देश में सबसे खराब स्थिति बिहार की है। साक्षरता दर बड़ा बुरी स्थिति में, स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे खराब है। और कहाँ है बिहार? किस लिए अब खटारा सरकार नहीं चलने वाली है। जायसवाल का बयान इसलिए मैंने चलाया क्योंकि दिलीप जायसवाल एनडीए की एकजुटता की बात कर रहे हैं। दी हुई नौकरी के इस तरह के ठीक है, दिनेश पाल जी 30 प्लीज दिनेश पाल जी की आवाज दीजिए। दिनेश पाल जी ये पॉजिटिव मान रहे हैं और कह रहे हैं कि एनडीए सही ट्रैक पर एकदम चल रहा है, सही दिशा में जा रहा है। देखिए एनडीए का सही ट्रैक पर जाता तो सिर्फ एक पार्टी को बैठा के और एनडीए का संदेश नहीं दिया जाता, उसे एनडीए के सभी नेताओं को बैठाकर विधानसभा की बात प्लानिंग करते। लेकिन हो सकता है कि भाजपा या अमित शाह मान के चल रहे होंगे कि अब जदयू भी एनडीए का ही हिस्सा होगा, ये चुनाव बाद विलय होना ही है, तभी से एनडीए मान लो। दूसरी तरफ हमारी देखिए जो महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, वह आप तमाम जो मुद्दे हैं, जो नकलची, देखिए हम जो वादा किए, जिस विजन के साथ बात किए, वो रोजगार की बात हो, माई बहन मान योजना की बात हो, 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात हो, या वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात हो, युवा आयोग के गठन करने की बात हो, निःशुल्क विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म भरवाने की बात हो, या डोमिसाइल नीति लागू करने की बात हो, इन सब मुद्दों पे जनता मुहर लगाने जा रही है। और एक छोटी सी बात आपको बता दें, डोमिसाइल नीति जल्दी बहुत जल्दी, जो पड़ोसी राज्य जहां भाजपा की सरकारें हैं, वहां बहालियां नहीं निकल रही हैं, और तेजस्वी जी ने इतनी बहाल निकाली कि वहां के बच्चे सब बिहार में बढ़ गए। बिहार में बीएड